Hello friends, how are you? Welcome to RJ English classes. In this video, we'll see pronoun and its types. We'll see all types of pronouns and how they are used. Okay, let us start. Pronoun. A pronoun is a word used instead of a noun. Pronoun क्या होता है? नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला शब्द होता है. फॉर एग्जाम्पल, सोहम वॉज इल, सो सोहम कंसल्टेड टू सोहम्स डॉक्टर. देखिए, अब इस सेंटेंस में सोहम सोहम रिपीट हुआ है और रिपीटिशन के वजह से ये सेंटेंस लॉन्ग हो चुका है और सुनने में भी हमें थोड़ी दिक्कत सी महसूस हो रही है. इसके उपाय में क्या किया जाता है कि देखिए, जो सोहम बार बार आया हुआ है इसकी जगह, ये नाउन की जगह हम प्रोनाउन लेते हैं. जैसे कि सोहम वाज इल, सो हमने सोहम की जगह ही ऐसा प्रोनाउन लिया है. ही कंसल्टेड टू हिज डॉक्टर, सोहम्स डॉक्टर की जगह हमने हिज डॉक्टर. तो इस तरह से सेंटेंस शॉर्ट भी हुआ और हमें सुनने में आसान लग रहा है. This is the use of pronoun. We use pronouns to keep the sentence short and natural. So let us see the types of pronouns. Types of pronouns. There are total 9 types of pronouns. Personal pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun, relative pronoun, interrogative pronoun, and exclamatory pronoun. Okay, let us see all of them one by one. First one, personal pronoun. इसे पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर द 3 persons. कौन से 3 पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. द फर्स्ट पर्सन इज अ स्पीकर. जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, वो स्पीकर, बात करने वाला. और इसके लिए प्रोनाउन यूज किए जाते हैं आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, आवर्स. ओके, नेक्स्ट, द सेकेंड पर्सन इज द वन स्पोकन टू, जिसके साथ बात की जाती है, वह सेकेंड पर्सन. इसके लिए प्रोनाउंस है यू, योर्स एंड योर्स. थर्ड पर्सन इज द वन स्पोकन अबाउट. थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बात की जाती है. इसके लिए प्रोनाउंस है ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देयर, देम. दीज आर द पर्सनल प्रोनाउंस. सेकेंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, आत्मवाचक सर्वनाम. ये क्या होता है? द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह इसका इस्तेमाल होता है. व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिटर्न्स बैक रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट. जबकि सेंटेंस में कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा जो क्रिया की जाती है, वह क्रिया सब्जेक्ट पर ही रिटर्न, उसका रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट के ऊपर ही होता है. और इसमें व्हेन सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर द सेम पर्सन, इस तरह का सेंटेंस होता है कि इसमें सब्जेक्ट सेंटेंस का और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन होते हैं, सेम पर्सन होते हैं. किस तरह? देखिए, सेंटेंस है शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ. शी प्रिपेयर्ड, शी इज द सब्जेक्ट हियर, प्रिपेयर्ड वर्ब एंड हरसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट. हियर हरसेल्फ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. हरसेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये इसका फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. ये जो प्रिपेयर्ड वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ, इसका मीनिंग क्या हुआ?
उसने अपने आप को तैयार किया, अपने आप को, खुद को तैयार किया, यानी दिस टू आर द सेम पर्सन, शी एंड हरसेल्फ। और इस तरह की सिचुएशन में वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकंड सेंटेंस देखिए, आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को तैयार किया, यानी यहां पर डूअर सब्जेक्ट अपने आप पर ही क्रिया करता है, यानी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स आर द सेम पर्सन हियर। और इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से यूज किए जाते हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, प्लूरल में आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स एंड देमसेल्व्स। ओके, नाउ द थर्ड एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम। इसका यूज क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर एम्फेसिस। एखादी बात हमें फोर्सफुली कहना है, स्ट्रांगली कहना है, तो इसका यूज किस तरह किया जाता है? जैसे कि सेंटेंस है, शी हरसेल्फ कुक्ड द फूड, शी हरसेल्फ कुक्ड द फूड। इसका मीनिंग हुआ कि उसने अपने आप खुद से खाना बनाया है, फूड कुक किया है। She herself, she has done the action herself. Alone, lonely, किसी केस में हेल्प नहीं हुई उसे, खुद ही उसने खाना बनाया। लेकिन एक बात यहाँ पर देखने लायक ऐसी है कि डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। हम इससे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी देख लिया, एम्फेटिक प्रोनाउन देख रहे हैं, लेकिन दोनों में जो प्रोनाउन यूज किया है वो तो सेम है, हरसेल्फ, हरसेल्फ। यानी ये जो प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह भी यूज किया जाता है और एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह भी यूज किया जाता है, लेकिन इसके कार्य, इसके फंक्शंस अलग अलग है, डिफरेंस है इसमें। कैसा देखते हैं? देखिए, द फर्स्ट सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ। यहाँ पर जो ये प्रोनाउन आया है इसका प्लेस सेंटेंस में कहा है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। लेकिन इस एम्फेटिक प्रोनाउन के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो अलग है, द फूड ऑब्जेक्ट हुआ। ये जो प्रोनाउन है उसकी जगह का है आफ्टर द सब्जेक्ट, दैट एम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट to tell the thing emphatically that the action is done by only the subject, only the doer, without any other's help. Okay, that is the difference. Now the fourth demonstrative pronoun, दर्शक सर्वनाम, निर्देशक सर्वनाम। ये क्या होते हैं? The pronouns these, that, those, these are the demonstrative pronouns. They are used to point out the object. किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जिस ऑब्जेक्ट का which they refer in the sentence. Therefore they are called demonstrative pronoun and also indicate the distance of the object from the speaker. किसी व्यक्ति है, वस्तु है, कोई प्लेस है, उसको डिनोट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। और साथ ही में ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एक काम करता है कि जो ऑब्जेक्ट जिस बारे में बात की जा रही है वो बात करने वाले से दूर है या नज़दीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट की दूरी भी हमें पता चलती है। किस तरह? देखिए, देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिस इज माय कार, दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। दिस यूज किया है, यानी कि ये जो कार है वो बात करने वाले से, स्पीकर के पास में है, नजदीक है। सेकेंड, दैट इज हिज हाउस, वह उसका घर है। जो ऑब्जेक्ट है दैट यूज किया है, यानी जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है वो ऑब्जेक्ट बात करने वाले से थोड़ी दूरी पर है। These are my books. These is the plural form of this. And these are my books, यानी books जिनके बारे में बात की जा रही है वो पास में है बात करने वाले के। हाँ, यह मेरी किताब है, यहाँ यानी यहाँ है।
वो दैट का मीनिंग हम लेते हैं वह, यानी दूर है। फिफ्थ वन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या होते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउंस आर यूज्ड टू डिनोट पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे। कोई पर्सन या कोई वस्तु के बारे में इन अ जनरल वे, एक साधारण सी हमें बात करनी है, कोई स्पेसिफिक पर्सन के बारे में या कोई स्पेसिफिक आइडिया के बारे में बात करनी नहीं है, नॉट अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। उस सिचुएशन में हम ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस यूज करते हैं। कौन से इंडेफिनेट प्रोनाउंस? ये है ऑल, सम, समबडी, वन, एवरीवन, एवरीबडी, नन, नोबडी, मेनी। दीज आर द इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इसका इस्तेमाल देखिए, हम देखते हैं एग्जांपल्स। ऑल आर गुड स्टूडेंट्स, जो क्लास के सभी बच्चे गुड है, यानी यहाँ पर ऑल आर गुड, नॉट मेंशन अबाउट एनी स्पेसिफिक स्टूडेंट, ऑल सभी अच्छे हैं। सम आर बॉर्न ग्रेट, एक हम बात करते हैं कि कोई लोग जन्म से ही ग्रेट हो जाते हैं, होते हैं। कौन से? ये नहीं बात की, कोई। नेक्स्ट, somebody stole my cell phone, इससे आपको और भी अच्छी तरह ये समझ में आएगा। somebody stole my cell phone, किसी एक ने मेरा सेल फोन चुरा लिया। किसने? पता नहीं, किसी ने, यानी सम इंडिपेंडेंट पर्सन। उसी तरह वन का यूज किया जाता है बहुत बार। वन शुड नॉट बोस्ट वन सेल्फ, किसी एक ने अपने आप पर गर्व नहीं करना चाहिए। किसी एक ने, किसने? कोई भी, किसी एक ने। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंडेफिनेट प्रोनाउंस। नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। द वर्ड्स ईच, ईदर, नीदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। Distributive pronouns are used to denote persons or things one at a time. कोई दो पर्सन, दो थिंग्स है, दो में से कोई एक के बारे में बात करनी है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का यूज किया। या फिर बहुत सारी वस्तुएं हैं लेकिन उनमें से कोई एक के बारे में बात करनी है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज किया। दे आर ऑलवेज यूज, इसकी एक विशेषता ऐसी है कि दे आर ऑलवेज यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर। ऑलवेज दीज आर सिंगुलर एंड दैट्स व्हाई द वर्ब फॉलोइंग देम मस्ट आल्सो बी इन सिंगुलर। और इसके साथ में जो वर्ब आता है सेंटेंस में वो भी सिंगुलर ही रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखते हैं इसके एग्जांपल्स। The sentence, each one of the employees has a car. फैक्ट्री में या ऑफिस में एम्प्लॉयज बहुत सारे हैं और जो जितने भी हैं उनके हर एक के पास कार है। इसका मतलब क्या होता है? ईच ऑफ, हर एक, और ईच ऑफ, हर एक, एक मीन्स सिंगुलर और इसके साथ में जो वर्ब आ रहा है वो हैज, सिंगुलर फॉर्म में। ईदर ऑफ दिस रोड्स लीड्स टू द टाउन, दो रास्ते हैं और दोनों टाउन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात कैसे रखी है? ईदर ऑफ द रोड्स, दो में से हर एक, इसका मतलब ईदर ऑफ मीन्स हर एक, दो में से हर एक टाउन की तरफ, हर एक, ऐसा इसका मीनिंग होता है। यानी एक सिंगुलर है इसलिए वर्ब इसका सिंगुलर रहेगा। नीदर ऑफ द ट्रीटमेंट्स वाज यूजफुल, नीदर ऑफ, दो ट्रीटमेंट है, दो में से एक भी नहीं, एक भी यूजफुल नहीं, तो एक भी नहीं, नीदर ऑफ, एक, दोनों में से एक भी नहीं, सिंगुलर है तो वर्ब इसका सिंगुलर। तो इसके साथ में जो सिंगुलर में ही इसका यूज होता है। ठीक है। सेवेंथ, रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोनाउन। What is it? Relative pronoun is used to refer nouns mentioned. सेंटेंस में जिस नाउन को मेंशन किया उसे रेफर करने के लिए, उसका संबंध सिद्ध करने के लिए, दर्शाने के लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं। दे मे बी पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज। सेंटेंस में जिस नाउन का जिक्र हुआ है
वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, या कोई आइडिया हो सकती है। और इसकी एक विशेषता यह भी है, रिलेटिव प्रोनाउन आल्सो वर्क्स एज अ कंजंक्शन टू जॉइन टू सेंटेंसेस। ये कोई नाउन का संबंध प्रस्तापित करने के साथ ही दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का, कंजक्ट करने का भी काम करते हैं। किस तरह देखते हैं हम, उससे पहले देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से यूज किए जाते हैं, जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, दैट, such as. These are the relative pronouns we always use in English. Sentence: I play with Ram. Ram is my friend. मैं राम के साथ खेलता हूँ और राम मेरा दोस्त है. So there are two sentences. How can we tell this thing in one sentence? Yes, इस तरह हुआ, I play with Ram who is my friend. यहाँ पर राम की जगह हु का हमने इस्तेमाल किया, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है. किस तरह हुआ फिर, आई प्ले विथ राम, मैं राम के साथ खेलता हूँ जो मेरा दोस्त है. जो खेलता हूँ किसके साथ, जो मेरा दोस्त है राम. हु इज माई फ्रेंड. विल सी another some examples of relative pronouns. The sentence is, he bought a car. The car is automatic. उसने एक कार खरीदी है जो कार ऑटोमेटिक है. इसे हम इस तरह रख सकते हैं, he bought the car which is automatic. उसने कार खरीदी जो ऑटोमेटिक है. जो क्या, the car, वो उसने खरीदी है. So here car is a thing, and that's why we used here the pronoun which. The next example, I saw a man, his eyes were red. क्या मीनिंग होता है, मैंने एक इंसान को देखा है, एक मनुष्य को देखा है जिसकी आंखें लाल थी. जिसकी आंखें लाल थी, किसकी आंखें लाल थी, जिसको मैंने देखा. हाँ, सो हम ये कह सकते कि I saw a man, यहाँ पर है his eyes, इसकी जगह हमने किए whose eyes were red. मैंने एक मनुष्य को देखा जिसकी whose eyes, जिसकी आंखें लाल थी. ओके, नाउ सेकेंड सेंटेंस, he is my younger brother, I taught him English. यह मेरा भाई है, छोटा भाई है, इससे मैंने इंग्लिश पढ़ाई जी. इसे, और यह हम बात किस तरह रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं. ही इज माई यंगर ब्रदर whom I taught English. I taught him English, इसकी जगह हमने लिए whom I taught English. क्या मतलब हुआ, he is my younger brother whom I taught English. यह मेरा छोटा भाई है जिसे मैंने इंग्लिश पढ़ाई. And the last one, that is also one important type of pronoun. This, let us correct one thing here. These are not such as these people are not such as I thought. इसका मतलब क्या, ये लोग उस तरह नहीं है जिस तरह मैंने सोचा था, वैसे नहीं है जिस तरह मैंने सोचा था. As, जैसे मैंने सोचा था. और यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि एज, यह रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा सच के साथ या फिर सम के साथ, सेम एज के साथ ही आता है. और अगर सच एज, सम एज, सेम एज ऐसा रहा तो वी कैन से डेफिनेटली दैट दीज आर द रिलेटिव प्रोनाउंस. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट. चलिए नेक्स्ट, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नार्थक सर्वनाम या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं इसे. द रिलेटिव प्रोनाउंस हु, हुम, हुज, विच एंड व्हाट, ये जो प्रोनाउंस दिए ये रिलेटिव प्रोनाउंस है, हमने देखे अभी.
लेकिन when they are used to ask questions are called interrogative pronouns. लेकिन इनका इस्तेमाल जब क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, सवाल करने के लिए किया जाता है, तो वह इनका फंक्शन इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं फिर वो, जैसे कि whose is that house, वह घर किसका है, whose, which is your bike, तुम्हारी बाइक कौन सी है, whom did you invite, तुमने किसे निमंत्रित किया है. सो क्वेश्चन पूछने के लिए इनका इस्तेमाल हुआ है, एंड दैट्स व्हाई दे आर इंटरोगेटिव प्रोनाउन. ओके, नाउ द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस, उद्गारवाचक सर्वनाम. एन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड एन एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन के लिए जब यूज होता है, देखिए सेंटेंस, व्हाट यू डोंट नो द रीजन, क्या तुम्हें रीजन पता नहीं, क्या तुम्हें रीजन पता नहीं. यहां पर व्हाट एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज किया है, और साथ ही में सेंटेंस स्टेटमेंट की तरह है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज किया है. इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, ध्यान में रखना. सो दैट इज द एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन. सेकेंड, व्हाट द पार्टी इज ओवर, क्या पार्टी खत्म हुई. यानी सेंटेंस स्टेटमेंट की तरह है, लेकिन इसका बात करने का टोन जो है वो क्वेश्चन की तरह है. इस वजह से इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, और व्हाट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन यूज किया. ओके, नाउ दीज आर द टाइप्स ऑफ different pronouns. We have seen all of them and their examples. Hope you must have understood all them. If you like the video, please like and share it. See you in the next video. Okay, till then, thanks for watching the video.